Hello friends, in this video I will explain on topic change in rate of tax in respect of supply of goods और services। पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है क्या। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप कोई सप्लाई कर रहे हो और इन बिटवीन टैक्स रेट चेंज हो जाती है, तो आप कौन सी टैक्स रेट को अप्लाई करेंगे, न्यू वाली या ओल्ड वाली। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। हम दो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन कहती है सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सेकंड कंडीशन कहती है सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने गुड्स को सप्लाई करते हैं, उससे पहले रेट चेंज हुई है या उसके बाद रेट चेंज हुई है। चलिए पहले हम पहला केस पढ़ते हैं। सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जो हमारी सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होने से पहले। तो क्या कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन है कि आफ्टर डेट इश्यू ऑफ इनवॉइस या आफ्टर डेट ऑफ पेमेंट। अगर इनवॉइस बाद में इश्यू हुई है और डेट ऑफ पेमेंट भी बाद में हुई है, तो इन दोनों डेट में से जो भी डेट पहले होगी, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, वो डेट होगी। और कौन सी रेट होगी, न्यू रेट होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अगर आफ्टर है और आफ्टर ही है डेट ऑफ पेमेंट, तो इन दोनों डेट में से जो भी डेट पहले होगी वो होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। और रेट कौन सी लगेगी, न्यू रेट। जो हमारी चेंज हो गई है रेट, जो न्यू रेट हमें पता चलेगी वो रेट हमारी लगेगी टू फाइंड आउट टैक्स। सेकंड केस कहता है अगर आफ्टर डेट इश्यू ऑफ इनवॉइस बिफोर डेट ऑफ पेमेंट। आफ्टर है इश्यू ऑफ इनवॉइस और बिफोर है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई और रेट लगेगी पुरानी वाली, ओल्ड रेट। थर्ड केस कहता है बिफोर डेट इश्यू ऑफ इनवॉइस आफ्टर डेट ऑफ पेमेंट। जो हमारी डेट है पेमेंट की वो आफ्टर है और जो हमारा इश्यू है ऑफ इनवॉइस वो बिफोर है। तो डेट ऑफ इनवॉइस हम लेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई और रेट लगेगी पुरानी वाली। ये थे हमारे तीन केस अगर सप्लाई कंप्लीट हो जाती है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मतलब जो रेट है टैक्स की वो बाद में चेंज हुई है हमारी सप्लाई कंप्लीट होने के बाद। पहला केस कहता है बिफोर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बिफोर डेट ऑफ पेमेंट। अगर दोनों चीज बिफोर हैं तो हम इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसे मानेंगे अपनी टाइम ऑफ सप्लाई और पुरानी वाली रेट से टैक्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड केस कहता है अगर बिफोर है इश्यू की डेट और आफ्टर है डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई और न्यू रेट से हम अपने टैक्स को फाइंड करेंगे। थर्ड केस कहता है आफ्टर डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस बिफोर डेट ऑफ पेमेंट। अगर इनवॉइस की डेट आफ्टर है और डेट ऑफ पेमेंट की डेट बिफोर है, तो डेट ऑफ इनवॉइस होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई और न्यू रेट से हम अपने टैक्स को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा एग्जाम्पल कहता है डेट ऑफ चेंज इन रेट हमारी 1 जुलाई 2023 है। ओल्ड रेट है हमारी 12%, न्यू रेट है हमारी 18%। डेट ऑफ सप्लाई ये वो डेट है जिस दिन हमारी सप्लाई हुई। डेट ऑफ इनवॉइस ये वो डेट है जिस दिन हमने इनवॉइस को इशू किया। डेट ऑफ पेमेंट ये वो डेट है जिस दिन हमने पेमेंट की। मान लीजिए हमने हमारी जो सप्लाई हुई थी वो हुई थी 24 जून को 2023 में। पहले हमें देखना है हमारी डेट ऑफ सप्लाई क्या है। डेट ऑफ सप्लाई है 24 जून 2023 और हमारी चेंज इन रेट की डेट है 1 जुलाई 2023। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से डेट ऑफ सप्लाई हमारी बिफोर है या आफ्टर। हमारी डेट ऑफ सप्लाई बिफोर है तो हम बिफोर वाले केस को देखेंगे। बिफोर हमें पता चल गया कि ये हमारा बिफोर वाला केस लगेगा। अब हम कंपेयर करते हैं डेट ऑफ इनवॉइस को और डेट ऑफ पेमेंट को। जो हमारी डेट ऑफ इनवॉइस है वो है आफ्टर 1 जुलाई 2023 से। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये हमारी आफ्टर है, डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर है और डेट ऑफ पेमेंट भी आफ्टर है। कंपेयर कीजिए आप इस वाली डेट से, ये भी आफ्टर ही है। आफ्टर आफ्टर के केस में क्या अप्लाई करते थे हम, चलिए एक बार केसेस को फिर से देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा बिफोर वाला केस। इस पहली सिचुएशन हमारी है आफ्टर आफ्टर वाली। देखिए आफ्टर आफ्टर में हम क्या लेते थे, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, जो भी डेट पहले होगी वो हम डेट लेंगे और न्यू डेट से हम टैक्स की रेट फाइंड करेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो डेट ऑफ इनवॉइस अर्लियर डेट है एज कंपेयर टू डेट ऑफ पेमेंट। तो हम ये वाली डेट को लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और रेट लगाएंगे न्यू वाली। तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी डेट ऑफ इनवॉइस और जो हम रेट चार्ज करेंगे, जो हम टैक्स की रेट चार्ज करेंगे वो होगी न्यू वाली। इन सेकंड केस डेट है हमारी 3 जुलाई 2023। चेंज इन रेट वाली डेट है 1 जुलाई 2023। इन दोनों डेट को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो डेट है वो होगी आफ्टर। तो अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे आफ्टर वाला केस। अब हम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट की डेट अगर हम चेंज इन रेट वाली डेट से कंपेयर करें तो ये दोनों डेट बिफोर हैं। चलिए एक बार अब हम अपना केस देख लेते हैं आफ्टर वाला। ये है हमारा आफ्टर वाला केस। आफ्टर वाले में हमें देखना है पहला केस जिसमें आ रहा है बिफोर बिफोर, क्योंकि हमारी डेट ऑफ इनवॉइस भी बिफोर थी और डेट ऑफ पेमेंट भी बिफोर है। बिफोर बिफोर वाले केस में हमें लेना था अर्लियर ऑफ फॉलोइंग। इन दोनों डेट में से जो भी डेट पहला होगी उसे मानेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई और रेट लेंगे पुरानी वाली। चलिए अब हम फिर से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। इन दोनों डेट में से अर्लियर डेट है डेट ऑफ इनवॉइस, तो ये होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई और हमें रेट लेनी है पुरानी वाली। आई होप स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।